आज राहुल गांधी ने कह दिया कि चीनी आर्मी भारतीय सैनिकों को पीट रही है। सच क्या है, पूरा सच हम बताते हैं। आज ही ईस्टर्न कमांड के जेओसी लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलीता ने यह साफ कर दिया कि भारत और चीन के बीच हालात अभी नियंत्रण में हैं। लोकल कमांडर लेवल की मीटिंग में बात हो गई है और अभी कोई तनाव नहीं है, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी सरकार से सवालों के बहाने सेना पर शक कर रहे हैं। इसीलिए इंडिया टीवी अब आपको एक एक्सक्लूसिव और विश्वसनीय रिपोर्ट दिखाने जा रहा है, जो अरुणाचल प्रदेश के भारत चीन बॉर्डर से हमारे संवाददाता अमित पालित ने भेजी है। यह रिपोर्ट देखिए और अगर मन में किसी भी तरह का भ्रम हो तो दूर कर लीजिए। जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन युद्ध का है। प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। अगर कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका वेपन्स का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं, नाम सरकार का ले रहे हैं, लेकिन निशाने पर सेना भी आ रही है। वो सीधा पूछ रहे हैं कि भारत सरकार क्या कर रही है। बहुत ध्यान से देखिए राहुल गांधी कि चीन से निपटने के लिए सेना और सरकार क्या कर रहे हैं। One, now. ध्यान से देख लो चीन, भारत की वायुसेना है तैयार। ध्यान से सुन लो चीन, भारत की सेना भी तैयार। As a military man, we are always prepared to safeguard our nation, whether in peace or in conflict. Our primary task is to ensure territorial integrity of the country against any external threat as well as internal threat. So I would say that we are prepared for all eventualities and all contingencies. आ चुका है 36वां रफाल। अब रात में भी हमला कर सकती है अग्नि 5 मिसाइल। यानी चीन से मुकाबले के लिए भारत की हर मोर्चे पर तैयारी पूरी है। वायुसेना की एक्सरसाइज चल रही है, तवांग की तरफ सेना बढ़ रही है। सेना ने कह दिया है कि हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। कल ही 36वां रफाल भी भारत आ चुका है और अग्नि 5 मिसाइल के नाइट ट्रायल्स भी हो चुके हैं। भारत को पता है कि चीन एक धोखेबाज मुल्क है, इसीलिए चीन से निपटने के लिए भारत पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा हुआ है। और आज भारतीय सेना की ये पूरी तैयारियां आप इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव देखेंगे। एलएसी पर भारत की आखिरी पोस्ट पर पहुंचा इंडिया टीवी। जहां से दिखती है एलएसी की काली पहाड़ी, वहां पहुंचा इंडिया टीवी। जहां है इंडियन आर्मी का आखिरी बंकर, वहां पहुंचा इंडिया टीवी। इंडियन आर्मी की इन्हीं तैयारियों को
आपको दिखाने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित तवांग की तरफ जा रहे हैं और उसी रास्ते पर हमें सेना का यह काफिला नजर आया। एलएसी पर भारतीय सेना पूरी ताकत से तैनात है, लेकिन हालिया झड़प के बाद अब लगातार सैनिकों का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है। गिनते जाइए, एक एक करके सेना की कई गाड़ियां गुजर गईं और ये सब एलएसी की तरफ जा रही हैं। इसके बाद आगे हम वहां पहुंचे जहां से एलएसी की तरफ 2 रास्ते कटते हैं। इस वक्त मैं तवांग से 20 किलोमीटर की दूरी पर हूं और जिस जगह पे मैं पहुंचा हूं बहुत ही अहम ये जगह है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वाई जंक्शन है। यहाँ पर आप 0 किलोमीटर देख रहे हैं क्योंकि ये वो ग्राउंड जीरो है जहाँ से 2 रास्ते कटते हैं और दोनों ही रास्ते एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की ओर जाते हैं, लेकिन अलग अलग वहाँ पर पोस्ट हैं। आप देखिए कि यहाँ पर लगातार आर्मी के कॉन्वॉय की मूवमेंट हो रही है। अभी भी एक कॉन्वॉय आ रहा है। अब देखिए एक दो नहीं, यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ हैं क्योंकि ये मूवमेंट है इस वक्त और जो मूवमेंट है बहुत अहम है। यहाँ पर आप देखिए बुमला लिखा हुआ है। बुमला 12.6 किलोमीटर है और बुमला जाने के लिए ये रास्ता है। बुमला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोस्ट भी है और आप कह सकते हैं बॉर्डर पॉइंट भी है जहाँ पर पोस्ट बने हुए हमारे जो लोकल यहाँ कमांडर्स हैं और चाइना के भी जो लोकल कमांडर्स हैं वहाँ पर अक्सर बातचीत होती रहती है। 9 दिसंबर को जो झड़प हुई थी उसके बाद जो 11 दिसंबर को बातचीत हुई थी वो बुमला यहाँ से रास्ता जो जाता है बुमला पोस्ट पर ही हुई थी। लेकिन दूसरा जो यहाँ से रास्ता जाता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेगास्तर लेक, जो सेगास्तर लेक है वो यहाँ से करीब 13.6 किलोमीटर, एक बार मैं आपको माइलस्टोन में दिखा देता हूँ। ये रहा बुमला 12.6 किलोमीटर और सेगास्तर लेक 13.6 किलोमीटर है। आज ही ईस्टर्न कमांड के जीओसी ने यह साफ कर दिया है कि भारत चीन के बीच हालात अभी नियंत्रण में है, लेकिन इसके बावजूद भारत ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है। I am happy to say that it was contained at the local level and resorting to the existing bilateral mechanisms and protocols which are in place. Though some minor injuries were there to people, soldiers of both sides, I would also like to request you not to listen to any rumors. There have been no major injuries. It's only minor injuries to soldiers from both sides. But the local commanders were able to resolve the issue by carrying out negotiations and resorting to the existing protocols. And that was followed by a flag meeting at the delegation level at Bumla, wherein the issue has been resolved further. Presently, I would like to assure everybody that the border areas along the northern frontier is stable and we are firmly in control. इसीलिए तवांग में हमें सेना का वो काफिला भी नजर आया जो एलएसी की तरफ बढ़ रहा था और ये काफिला उसी जगह पर जा रहा है जहां 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। अब ये फोर्सेस की जो गाड़ियां आ रही हैं देखिए ये अब आगे जा रही हैं। यहाँ पर आपको बताएं बुमला की ओर जा रही है, लेकिन बुमला की ओर इसलिए जा रही है क्योंकि यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर यांगसे है। यांगसे यानी एलएसी का वो पॉइंट जहां पर भारत और चीन के जवानों के बीच जो वहां पर झड़प हुई थी और वहीं पर ही अब ये देखिए कि जो गाड़ियां जा रही है। 9 तारीख के बाद 11 तारीख को बुमला में बातचीत हुई, मामला शांत हो गया जिसको लेकर स्टेटमेंट भी आ चुका है। लेकिन भारतीय फोर्सेस के लिए वहां पर लगातार जो डिप्लॉयमेंट और एक जो बिल्टअप होता है उसको रखना पड़ता है, क्योंकि भले ही अभी बातचीत के बाद हालात तनावपूर्ण नहीं है, शांति बरकरार है, लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि चीन के ऊपर नज़र रखी जाए। और इसलिए यहाँ पर देखिए कि लगातार यहाँ पर सप्लाई लाइन खुली रहती है, सप्लाई यहाँ से होती जा रही है, क्योंकि जो हम जब बता रहे थे आपको रास्ता संगेस्तर तक जा रहा है। नीचे यहाँ पर हमारे बेसेस हैं, वहाँ से बेसेस से अब जो गाड़ियाँ हैं रिडिप्लॉयमेंट यहाँ पर हो रही है और रिडिप्लॉयमेंट के बाद ये देखिए पूरा आर्मी का जो कॉन्वॉय है आगे यहाँ पर बुमला और यांगसे की तरफ जा रहा है। हम भी इस रास्ते पर आगे जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से नहीं जा पाए। यहाँ से हमें जाने की इजाजत है, आगे हम जा सकते हैं क्या? इजाजत नहीं है? नहीं है। अच्छा, हम यहाँ से आगे संगेस्तर लेक तक जा सकते हैं, लेकिन यांगसे या फिर बुमला नहीं जा सकते। ठीक है, थैंक यू सर। देखिए हम कानून नहीं तोड़ेंगे क्योंकि हमें यहाँ रोका गया, कोशिश हमने की। तो चलिए हम सांगेस तक चलते हैं। ये भी एलएसी है, वो भी एलएसी है, ये नहीं तो ये इस तरफ एलएसी की ओर सही। आइए।
हमें वहां जाने की इजाजत तो नहीं मिली जहां ये झड़प हुई थी, लेकिन इसी वाई जंक्शन के दूसरे रास्ते पर हम चल पड़े। ये रास्ता भी एलएसी की तरफ ही जा रहा है। इस वक्त मैं तवांग सेक्टर के उस जगह पर मौजूद हूं जहां से हम आपको एलएसी दिखा पाएंगे, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी भारत और चीन का बॉर्डर। आपको पता है कि यांगसे में जो झड़प हुई थी उस दिन किस तरह से भारत के सैनिकों ने चीन को खदेड़ दिया था, 300 सैनिकों को। लेकिन ये इलाके बहुत दुर्गम होते हैं, यहाँ तक आने में बहुत परेशानी होती है। इसी वजह से जो यहाँ पर फोर्सेस है उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ। अब आपको कैमरे पर जो जगह नजर आ रही है ये सेसला है। ये सेसला जो जगह है ये एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वहां पर जो आपको पहाड़ी नजर आ रही है वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंडियन पोस्ट वहां पर मौजूद है, लगातार 24 घंटे निगरानी करते हैं वहां पर हमारे सैनिक। लेकिन ठीक उसके सामने जो आपको पहाड़ी नजर आ रही है, काली पहाड़ी नजर आ रही होगी, नोकीली, ये चीन का हिस्सा है जहां पर चीन के सैनिक मौजूद हैं। और ठीक उसके सामने हमारे सैनिक लगातार डटे हुए हैं। करीब 15,500 फीट की ऊंचाई पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं एलएसी को, और मैं जहां पर खड़ा हूं ये करीब 12,500 फीट की ऊंचाई पर है। यहां से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी चीन की सीमा इतनी नजदीक है कि उसे साफ साफ देखा जा सकता है। मौसम भी बहुत खराब है, धुंध होने की वजह से ऊपर की पोस्ट साफ नजर नहीं आ रही हैं। इससे ठीक अगर आगे जाता है, अगर कैमरे को पैन करेंगे जहां, तो हम दिखाएंगे यहाँ पर चीमा पड़ता है इलाका, उसके आगे पड़ता है खारसंगला। तो सेलुला से आगे चीमा, चीमा से आप आगे चले जाते हैं और थोड़ा और आगे जाएंगे तो करीब 25 किलोमीटर आगे आप पहुंचते हैं तो वहां पर है यांगसे। यांगसे जहां पर 9 दिसंबर को आप जानते हैं कि झड़प हुई थी जिसमें हमारे सैनिकों ने चीन को धूल चटाई थी। और उसके बाद बिल्कुल यांगसे के पास में बुमला पास है जहां पर जो तमाम बॉर्डर एरिया के जो कमांडर्स होते हैं, इस इलाके के जो लोकल कमांडर्स हैं, उनकी बैठक हुई थी। और बैठक में जो पूरा मामला था उसको सुलझा लिया गया है। अब तो इंडियन आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट भी आ चुका है कि इस मामले को बातचीत के जरिए सुलझाया गया। उसके बाद जो चीन के जो यहाँ पर सेना थी वो वापस अपने कैंप में लौट गई है, हमारी सेना भी कैंप में वापस लौट आई है। लेकिन इन खतरनाक हालातों के बावजूद यहाँ भारतीय तिरंगा बहुत शान से लहरा रहा है। ये भारत की एक पोस्ट है। ये लहराता तिरंगा बता रहा है कि कोई भी इलाका हो भारत का, हमारे भारत के जवान हमेशा तैनात रहते हैं, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे वो पहाड़ी इलाके हो या फिर समुंदर के किनारे हो। इस वक्त मैं 12,500 फीट की ऊंचाई पर हूं और ये है संगेसर लेक। और जो संगेसर लेक है ये बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है तवांग सेक्टर में, क्योंकि इस लेक के आसपास आप जो जगह देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है। आसपास का पूरा इलाका देखिए, बेहद ही खूबसूरत है। और यहाँ पर शूटिंग हुई थी फिल्म कोयला की। माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान फिल्म के लीड थे और इसी वजह से इस लेक को माधुरी लेक के नाम से भी जाना जाता है लोकली। और बड़ी तादाद में यहाँ टूरिस्ट आते हैं। इसको देखिए बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया गया, पहले नहीं था, 2018 में आप इस पूरे इलाके को डेवलप किया गया है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और आपको बता दें कि ये जो इलाका है सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आखिरी आबादी यहाँ पर आपको नजर आएगी। इसके आसपास आपको थोड़े जो मकान नजर आएंगे ये आखिरी आबादी है। इसके बाद ये जो शुरुआत आपको हो जा रही है पहाड़ियों की, एक बार पहाड़ी हम दिखाते हैं आपको। ये जो पहाड़ी आपको नजर आ रही है सीधे यहाँ पर, ये एलएसी है। यहाँ से लेके जो आपको सारे टॉप माउंटेन्स नजर आ रहे हैं ये पूरा का पूरा एलएसी का इलाका है। और यहीं से जैसे कि इस तरफ चीमा पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये भारतीय सेना के बंकर हैं। ये बंकर भले ही देखने में बड़े हल्के से लग रहे हों, लेकिन ये बहुत खास हैं, क्योंकि अगर कल को नौबत आई तो इन बंकरों के आगे बोफोर्स भी तैनात हो सकती है। इस वक्त मैं तवांग सेक्टर में हूं, जगह मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन ये जो जगह है इसको देखकर आप समझ पाएंगे कि आखिरकार एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में किस तरह से हमारे फोर्सेस तैनात रहती हैं। मेरे पास आप जो देख रहे हैं पीछे, ये आसपास ये बंकर है। इस बंकर को आप देखिए, इस बंकर में हमारे फोर्सेस तैनात रहती हैं। और इस तरफ मैं जहां पर मौजूद हूं, यहाँ पर देखिए आपको जो गोल घेरा नजर आ रहा है, ये गन पॉइंट है। यहाँ पर आर्टिलरी गन्स लगाए जाते हैं और इन आर्टिलरी गन्स का मुंह ठीक इस तरफ रहता है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर अभी तो काफ़ी बादल छाए हुए हैं और टॉप पर भी आप देखेंगे कि ये जो टॉप्स हैं यहाँ पर भी इसी तरह के बंकर्स बने हुए हैं। और इन्हीं बंकर्स से और साथ ही साथ ये जो गन पॉइंट्स हैं, यहाँ से फायरिंग होती है आर्टिलरी की और सीधा निशाना होता है, क्योंकि यहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर की जो दूरी पर अलग अलग एलएसी के पॉइंट्स हैं जहां पर चीनी सैनिक मौजूद रहते हैं। कभी भी अगर कुछ हिमाकत करें तो यहाँ से इन सब जो आप गन पॉइंट्स देख रहे हैं यहाँ से फायरिंग होगी और गोले जाकर पड़ेंगे, क्योंकि बोफोर्स गन यहाँ पर लगते हैं। और बोफोर्स की जो आप रेंज की हम बात करते हैं, बोफोर्स की रेंज करीब 45 किलोमीटर है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एरिया कवर कर लेते हैं, क्योंकि एरियल डिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो 45 किलोमीटर के जद में बहुत बड़ा इलाका आ जाता है चीन का, जिसको कभी भी निशाना बनाया जा सकता है।
इन कठिन हालात में जब ये सैनिक ऐसे दुश्मनों के सामने सीना ताने खड़े हैं, इसीलिए हम अपने घरों में चैन की सांस ले पा रहे हैं। इसीलिए हर वक्त इन वीर सैनिकों का सम्मान होना चाहिए। अंदाजा लगाइए कि हमारे सैनिक किन परिस्थितियों में चीन का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर एक और अहम हाईवे तैयार हो रहा है जिसके बारे में जानकारी दी गई है। और कितनी ठंड यहाँ पड़ती है आप समझिए। इधर आइए, मैं करीब लेके आऊंगा, जहां से करीब आओ। आप देख पा रहे हैं, देखिए ये बर्फ, देखिए बर्फ जमा हो गया ना, ये पूरा का पूरा। हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर BRO, यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर सड़क का नाम है सेला छाबरेला और BJG। ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर तक एक खास नया रोड तैयार हो रहा है। इसकी लागत भी आप देख रहे हैं कि 6,861 करोड़ की लागत है ये पूरी की पूरी। और 2014 में यानी मोदी गवर्नमेंट आने के बाद इसको स्वीकृति दी गई थी और तब से लगातार लंबाई 14 किलोमीटर लंबाई होगी। यहाँ पर जो ये खास रोड तैयार हो रहा है, ये भी यहाँ पर बहुत मददगार साबित होगा, क्योंकि हमारे जो फोर्सेज हैं यहाँ पर उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, देखिए लगातार यहाँ से जो आर्मी के कॉन्वॉयज जा रहे हैं, ये कॉन्वॉयज जो आते जाते रहते हैं 365 दिन ऑल वेदर ये जो खास रोड तैयार हो रहा है। एक तो मैंने 317 किलोमीटर लंबा आपको बता दिया जो मेन हाईवे तैयार हो रहा है। एक मैंने आपको दिखा दिया सेला छाबरेला BCG रोड। ये जो रोड तैयार हो रहे हैं ये ऑल वेदर रोड्स होंगे जो यहाँ पर हमारे फोर्सेस को 12 महीने एक्सेस देंगे, चाहे वो LAC तक, ताकि कभी भी अगर जरूरत पड़ती है किसी भी वक्त उनको रेनफोर्समेंट भेजा जा सके। चीन की खिसियाहट इसलिए भी है क्योंकि भारत अपने बॉर्डर्स के इन इलाकों तक इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा रहा है। तवांग में LAC तक पहुंचने के लिए सेला टनल हो या फिर दूसरी ऑल वेदर रोड्स, ये इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि कल युद्ध के हालात में तुरंत पहुंचा जा सके। Improvement in infrastructure primarily helps in enhancing our operational capabilities, whether in terms of mobilization of the forces or increasing our capability to move our forces to the designated areas in a shortest time frame. So that's the sort of help which is provided. And infrastructure doesn't merely means road infrastructure. It also means roads, railways, airports, helipads and communication infrastructures as well. So in last about 10-15 years, you all have observed and noticed rightly a huge push and huge focus on the infrastructure development, particularly in the border areas, which definitely are going to assist in enhancing our op capabilities. इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स भी अपनी तैयारियां पुख्ता कर रही है। कल से इंडियन एयरफोर्स की ईस्टर्न एयर कमांड में एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें अभी तक 40 से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट्स ने हिस्सा लिया है। रफाल, सुखोई 30 NKI एक्सरसाइज में अपना कमाल दिखा रहे हैं। यह एक्सरसाइज एडवांस्ड वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी अवाक्स के तहत चल रही है। इसके अलावा कल ही भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का नाइट ट्रायल किया है। एटमी ताकत वाली इस मिसाइल ने 5000 किलोमीटर दूर जाकर अपने टारगेट को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया। अब पूरा एशिया, आधा यूरोप, रूस और यूक्रेन के साथ साथ चीन की राजधानी बीजिंग सहित पूरा चीन अग्नि 5 की रेंज में आ गया है। अग्नि 5 मिसाइल की खासियत यह है कि यह 5500 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर तक की ऑपरेशनल रेंज रखती है। इसका वजन 50,000 किलो है, लंबाई 17.5 मीटर, इसका डायमीटर 2 मीटर का है। इसकी स्पीड 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे है और ये 1500 किलो का न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। भारत अपने दोनों तरफ चीन और पाकिस्तान जैसे धोखेबाज पड़ोसियों से घिरा हुआ है, इसीलिए ये ताकत बढ़ानी बहुत जरूरी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।